आज के इस छोटे से वीडियो में हमारी बात होने वाली है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जो एयर इन्वॉल्व है इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में, दोनों को मिला के बोल दो रेस्पिरेशन, हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम को मेजर किया गया है, एयर के वॉल्यूम को मेजर किया गया है ml में। तो देखते हैं कितने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होते हैं। तो सबसे पहला वॉल्यूम जो होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं और जो नॉर्मली हम सांस छोड़ते हैं, ये है टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है अगर उसे मेजर किया जाएगा, टाइडल वॉल्यूम को अगर मेजर किया जाएगा तो ml में मेजर करेंगे और होगा, इसे बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। शॉर्ट में बोल दो तो टीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीवी। अब इसको मेजर किया गया तो ये था 500 ml। मतलब नॉर्मली हम कितना सांस लेते हैं, जब नॉर्मल हम सांस ले रहे होते हैं तो 500 ml लेते हैं और कितने ml छोड़ते हैं? 500 ml छोड़ देते हैं। तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम कितना है? 500 ml। अच्छा, हमें कैसे पता चला? ये कैलकुलेट किया गया है स्पायरोमेट्री करके, स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा के। चलो, अब टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद, मैंने कहा टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली सांस लेने के बाद जितना जबरदस्ती तुम सांस ले सकते हो, फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्सिबल मतलब फोर्स से, जबरदस्ती। तो पहले टाइडल वॉल्यूम लो 500 ml, उसके बाद जितना जबरदस्ती सांस ले सकते हो उसे हमने बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोला? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसको शॉर्ट में बोला IRV। और इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो कितना था? 2500 से 3000 ml एक बार में, 2500 से 3000 ml। अब उसके बाद फिर देखो हमने क्या किया, पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना तुम सांस ले सकते हो उसे बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया? टाइडल वॉल्यूम लिया, ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल छोड़ेंगे भी क्या? टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद जितनी सांस तुम छोड़ सकते हो जबरदस्ती, उसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितनी सांस तुम छोड़ सकते हो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, तो इसको बोलेंगे ERV। और इसकी वैल्यू है 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml टाइडल वॉल्यूम के बाद हम छोड़ सकते हैं। और जब देखो पहले क्या छोड़ेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे, छोड़ दिया। उसके बाद जबरदस्ती वाला छोड़ेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम के बाद 1000 से 1100 ml। अब जो लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि लंग्स से पूरा हवा निकल गया। लंग्स इज लाइक गुब्बारा। अगर गुब्बारे में हवा भरा है तो वो फूला हुआ है, अगर एक पूरा हवा निकाल दो गुब्बारा क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो लंग्स कोलैप्स तो नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें से पूरी एयर नहीं निकलती है। जबरदस्ती हमने सांस छोड़ा, अब हमारी औकात नहीं है सांस छोड़ने की। अभी भी लंग्स में जो वॉल्यूम, जो एयर बचा है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, या क्या बोलते हैं? RV उसे बोल दो। और ये होता है 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml ये क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम निकाल नहीं पाएंगे कभी भी, कितना भी जबरदस्ती सांस ले लो, अनटिल अनलेस। जब अगर लंग्स में छेद हो गया तो भाई ये तो निकल जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसे हम निकाल नहीं पाएंगे। तो जिसे निकाल नहीं पाएंगे उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1100 ml से 1200 ml। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चलो अब कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? कैपेसिटी पे बात कर लेते हैं। अगर मैं कैपेसिटी पे बात करूं तो कैपेसिटी में क्या है? एक है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और दूसरा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इस पे पहले बात करते हैं ना।
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यहां हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब IRB, और देखो पहले सुनो, करके देखेंगे ना। नॉर्मली सांस लेने के बाद, या छोड़ो, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, अच्छा नॉर्मल सांस छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे? टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस तुम मैक्सिमम ले सकते हो, क्या ले सकते हो? नॉर्मल सांस छोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम निकाल लिया। अब जितनी सांस तुम मैक्सिमम ले सकते हो, क्या क्या कितनी एयर ले सकते हो? पहले तो टाइडल वॉल्यूम लोगे, फिर जबरदस्ती वाला लोगे। तो टाइडल वॉल्यूम और जबरदस्ती वाला दोनों को मिला के बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। क्या होता है? IRV। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मली सांस लो, मैंने क्या लिया? टाइडल वॉल्यूम लिया। अब नॉर्मली सांस लेने के बाद जितनी मैक्सिमम एयर निकाल सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हो? टाइडल वॉल्यूम लिया, अब निकालो, टाइडल वॉल्यूम निकालोगे। उसके बाद जबरदस्ती वाला, ये क्या है? ERV, और दोनों को मिला के कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब ये रहा एक कैपेसिटी जिसको बोलेंगे EC बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? चलो EC, बताओ EC में किसको रखोगे? EC में रखोगे टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV को हम रखेंगे ना। अब देखो दो कैपेसिटी और है, एक है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, और अगला है टोटल लंग्स कैपेसिटी। चलो देखते हैं। अगर मैं FRC की बात करूं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो देखो हमने क्या कहा? हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि यार, बना भी है कि बताओ लंग्स कोलैप्स नहीं होता इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स, अगर गुब्बारा से पूरा हवा निकल जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन कहा लंग्स कोलैप्स नहीं करता है। क्यों नहीं करता भैया? लंग्स कोलैप्स इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें अभी भी क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम है। अच्छा, तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितनी एयर लंग्स में बची रह जाए उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो FRC देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितनी एयर लंग्स में बची रह जाए उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और थोड़ा सा डिफरेंस है FRC में, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी लंग्स में हवा बची रह जाए उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल सांस छोड़ो, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, अब तुम्हारे लंग्स में जितना भी हवा बचा है उसे बोले FRC। अच्छा, क्या बचा है? टाइडल वॉल्यूम तो निकल गया, अभी जबरदस्ती वाला जो निकालना था वो बचा है। क्या बचा है? ERB। क्या बचा है? ERB प्लस और क्या है जो तुम निकाल नहीं पाओगे? RB। क्या है? RB। तो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद जितनी हवा लंग्स में बचा रह जाए उसे क्या बोलते हैं? FRC। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक और पढ़ना है हमें, इसमें वाइटल कैपेसिटी है। क्या भैया? वाइटल कैपेसिटी। तो FRC में कैसे? ये देखो क्या क्या मिलाओगे? ERB प्लस RB, ये क्या हो जाएगा? FRC। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? सुनो, एक बार करके देख लेना, NCERT की लाइन पढ़ लेना, एग्जैक्ट मैं वही बोल रहा हूं जो NCERT में लिखा है, बस उसको अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं ना। मैंने कहा कि FRC क्या होता है? FRC देख लिया हमने, वाइटल कैपेसिटी। जबरदस्ती सांस लेने के बाद, इसके दो डिफिनीशन है NCERT में। जबरदस्ती सांस लेने के बाद, जबरदस्ती सांस लो, उसके बाद तुम जितना जबरदस्ती सांस छोड़ सकते हो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो जबरदस्ती सांस लेने के बाद, ये मैंने क्या लिया? IRB। तो अब मैं छोड़ रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप में। पहले जो जबरदस्ती सांस लिया था उसको छोड़ूंगा, तो वो क्या था? IRB प्लस, अब मैं छोड़ूंगा टाइडल वॉल्यूम छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या छोड़ूंगा? जबरदस्ती वाला छोड़ूंगा, ERB। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी में RB टाइडल वॉल्यूम, ERC।
इसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी, VC। अब एक डिफिनीशन और है इसका, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जितनी सांस तुम मैक्सिमम ले सकते हो जबरदस्ती, उसे क्या बोलेंगे हम, वाइटल कैपेसिटी। जबरदस्ती सांस छोड़ो क्या छोड़ दिया तुमने, तुमने छोड़ा ERB सॉरी। अब 3 स्टेप में तुम इसको लो, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद पहले जबरदस्ती वाला लोगे जो तुमने छोड़ा ERB, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर जबरदस्ती वाला लोगे IRB, मतलब यही आएगा इसमें ना। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स में कितने हवा, कितने एयर एकोमोडेट हो सकते हैं, भरा जा सकता है, उसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है उसमें आएगा, ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है भैया, ये पूरा है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में RB जोड़ दो, RB प्लस वाइटल कैपेसिटी। और ये वाइटल कैपेसिटी ना लिखना चाहो तो क्या लिख दो IRB TB ERB। इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो देखो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं, जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जो नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, यस। अच्छा, नॉर्मली सांस लेने के बाद जितना जबरदस्ती सांस ले रहे हैं IRB, नॉर्मली सांस लेने के बाद जितना जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हैं ERB। अच्छा, जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचा रह गया RB रेसिडुअल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो लंग्स में हवा बचा रह गया रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। जबरदस्ती सांस लेने मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद जितनी मैक्सिमम सांस छोड़ सकते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी मैक्सिमम सांस ले सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और जबरदस्ती सांस लेने के बाद जितनी जबरदस्ती सांस छोड़ सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग्स में जितने हवा इकट्ठा हो सकते हैं उसे क्या बोला, TLC, मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।